नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया साल शुरू होने वाला है और नए साल में बहुत से लोग नए निवेश की शुरुआत करते हैं। वैसे तो आज के दौर में हमारे पास निवेश के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आज हम इक्विटी शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन में भी निवेश करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें रिटर्न तो ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन जोखिम भी काफ़ी रहता है। इन इंस्ट्रूमेंट में लगाया हुआ पैसा डूब भी सकता है। इतना बड़ा रिस्क लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। यही कारण है कि आज भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश करना पसंद करता है। इसके कई सारे कारण भी हैं। पोस्ट ऑफिस में कई सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिनमें निवेश करके आप बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इन योजनाओं में केंद्र सरकार की तरफ से गारंटी भी रहती है, जिसके चलते यहाँ निवेश करना पूरी तरह सुरक्षित होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर आरंभ की गई है। सभी वर्ग के लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम रखने का प्रयास किया गया है। इसमें बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन सबके लिए अलग अलग प्लान्स हैं। इन स्कीम्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें कुछ योजनाओं में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। डाकघरों में निवेश के लिए 9 अलग अलग तरह की निवेश स्कीम चल रही हैं। पोस्ट ऑफिस की निवेश योजना पर हर तिमाही पर ब्याज दरें बदलती रहती हैं। इस बार यह समीक्षा 31 दिसंबर 2021 को होगी। इसके बाद पता चलेगा कि 1 जनवरी 2022 को इन स्कीम्स की ब्याज दरें क्या रहेंगी। हालांकि पिछली तिमाही में इन स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम की नए साल में 2022 के लिए ब्याज दरें क्या रह सकती हैं। क्या ये ब्याज दरें यही रहेंगी जो आज की डेट में लागू हैं या ये कम भी हो सकती हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने पहले से ही पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश किया हुआ है तो आगे जाकर अगर ब्याज दरें कम भी हो जाती हैं तो इसका आपकी इनकम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश किया हुआ है या आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जानकारी भी होना बहुत ही जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस की किन किन स्कीम्स में निवेश करने पर हमें मैच्योरिटी पीरियड तक एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और पोस्ट ऑफिस की किन किन स्कीम्स में इंटरेस्ट फ्लैक्चुएट होता रहता है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रैकिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र, ये ऐसी योजना है जिनमें निवेश करने के बाद जमा की कुल अवधि के लिए ब्याज दरें फिक्स ही रहती हैं, ना ये कम होती है ना ये ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में इन स्कीम्स में निवेश करने के बाद अगर बाद में ब्याज दरें घट भी जाती हैं तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड और कन्या समृद्धि योजना के बारे में तो इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा हर 3 महीने में होती है और उसी के हिसाब से लागू भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पीपीएफ और कन्या समृद्धि योजना में हमें एक समान ब्याज नहीं मिलता है। यह हर तिमाही फ्लैक्चुएट होता रहता है, यह कम या ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की ब्याज दरों के बारे में अगली घोषणा 31 दिसंबर 2021 को होगी। इसके बाद ही पता चलेगा कि इन योजनाओं की नई ब्याज दरें क्या होंगी। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें जानकारों का ये मानना है कि इस पर पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अपने पैसों को पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपके पास 31 दिसंबर के पहले तक मौका है। अगर आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रैकिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं में 31 दिसंबर से पहले निवेश करते हैं तो इन स्कीम्स में निवेश करने के बाद अगर बाद में ब्याज दरें घट भी जाती हैं तो ऐसे में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा आप फायदे में ही रहेंगे क्योंकि आपको पुराने ब्याज दर के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें नए निवेशकों के ऊपर लागू होंगी। अगर हम इन स्कीम्स की करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस रैकिंग डिपॉजिट में 5.8%, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 6.6% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6.8 और आप किसान विकास पत्र में निवेश करना चाहते हैं तो किसान विकास पत्र में 6.9% ब्याज दिया जा रहा है, जो कि एक बैंक एफडी से काफ़ी ज़्यादा है। सो आप इन में से किसी भी स्कीम को चुन सकते हैं और निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।